शंकर भगवान की जय। देवों के देव महादेव की जय। पार्थेश्वर भगवान की जय। आइए आज हम काशी विश्वनाथ के प्रादुर्भाव का अब प्रसंग पर चलते हैं, कथा पर। फिर मां जगत जननी पार्वती के प्रसंग पर फिर वापस आएंगे। ये कथा चारों तरफ से, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग की और 9 दिवसीय यात्रा में आप बैठे हुए हैं, तो फिर भोलेनाथ के ही सुनते जाएंगे। जब भोलेनाथ कथा सुनकर आए, समुद्र से गए वापस और सती घबरा गई, नाना प्रकार की कथा एक नहीं कही। उनका मन समझाने के लिए और नाना प्रकार के दोनों और भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे हैं, और सभी कथा भोलेनाथ ने सुनाई है, भोलेनाथ की रचना है। हर एक कथा का वर्णन है। रच महेश मन मान सुराखा और सुसमय पाए, सुसमय में सुंदर समय प्राप्त होने पर शिवासन भाखा। और तब जैसे समय मिला है और जैसे जैसे जो समय हुआ है और जिस कारण से जो हुआ है, तब यही कथा सुनाई गई। भोलेनाथ सुनाते रहे। तो इसी ये काशी विश्वनाथ, इनके दर्शन से और इनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, तो ये हम चलते हैं कथा नैमिषारण्य में। जो ऋषि कथा सुन रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं, वो पूछने लगे, ऋषि पूछने लगे, हे नाथ, अब हमें कथा आगे के भगवान ज्योतिर्लिंग की कथा समझा कर कहिए। सूत जी कहने लगे कि मुनिवरों, अब मैं तुम्हें काशी विश्वेश्वर नामक और ज्योतिर्लिंग का महात्म में बताऊंगा। सुनिए कथा। वो महापातकों को भी समाप्त कर डालने वाले भगवान महेश्वर, उनके मैं अब कथा कहने जा रहा हूं। वो मेरे नाथ है। सूची कहने लगे, कि तुम लोग अब ध्यान लगाकर कथा आप सुनो कि भूतल पर कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर जो होती है, जो दिखाई देती है भूतल पर, वह सब सच्चिदानंद स्वरूप और निर्विकार वो स्वरूप जो है सनातन ब्रह्म रूप है। और अपने केवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वैत परमात्मा में एक कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। जब कुछ भी नहीं था, वही पूर्ण परमात्मा, उनकी जब एक से दो होने की इच्छा जागृत हुई, तो फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप से प्रकट हो और शिव कहलाए। वे शिव ही दो भाग में हुए। पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए, और उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। और उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनाएं उत्पन्न की, एक प्रकृति और एक पुरुष। उन दोनों ने मिलकर, यानी शिव और शक्ति, भगवान ने दो चेतनाएं उत्पन्न की। तो एक का नाम प्रकृति और एक पुरुष की सृष्टि की।
अब मुनि बोले उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर उनकी उत्पत्ति तो कर दी, प्रकृति की प्रकृति और पुरुष की, लेकिन अब उनके माता पिता कहाँ हैं? अपने सामने न देखकर चिंतित हो गए। वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो उन दोनों माता पिता को उस समय सामने न देखकर घबरा गए। अब उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, ज्यादा व्याकुल जब दोनों को प्रकृति और पुरुष को देखा तो आकाशवाणी हुई उस समय कि तुम्हें दोनों को तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। अब ये प्रकृति और पुरुष बोले कि प्रभु शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान तो है नहीं, जल ही जल है। स्थान तो चाहिए, कहां बैठकर तपस्या करें? फिर हम दोनों इस समय कहां स्थित होकर और आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें? उनकी बात सुनकर तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत पांच गौ लंबे यानी पंचकोशी जो यात्रा है आज कही जाती है, पंचकोशी का निर्माण किया। और तब निर्गुण शिव ने तेज सारभूत 5 कोश लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। पंचकोशी जो नगर बनाया था, भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले उसको आकाश में ही अंदर लटका दिया था। देखने की रहने की स्थान ही नहीं था, जल। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उन दोनों के लिए भेजा, और वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। पुरुष के समीप आकर और स्थित हो गया आकाश में। नगर को बसाने का स्थान ही नहीं था। श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से और शिव जी का ध्यान किया। ध्यान करते हुए वो बहुत वर्षों तक तप किया, और उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धारा निकली। अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे कि ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। जो दूध की श्वेत जल की धारा जो निकली, उस समय वो इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने यानी श्री हरि ने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही अनेक उनके कान से, एक कान से यानी मणि गिर गई, मणि निकली है भगवान के कान से। और मणि, जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणि कर्णिका के नाम से वो स्थान हुआ। वो तीर्थ बन गया भगवान के नाम से। जहां उनके कान से मणि निकली, मणिकर्णिका नाम से स्थान बना, वो तीर्थ बना। जब पूर्वोक्त जलराशि में वो सारी पंचकोशी डूबने और जब बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर द्वारा धारण कर लिया। वो नगरी पर बहने लगी। जब वो पानी श्वेत जल की धाराएं जब निकली तो वो नगरी बहने लगी, इतना जल हो गया। वहीं से तो चल रहा था, जो नगर आकाश में बसाया था, अब उसके माध्यम से नगर बहने लग गया। तब भोलेनाथ ने
और निर्गुण से सबूर होकर त्रिशूल उसमें जब टेका तो उस नगरी को अपने त्रिशूल पर रखा। धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं रहे, वहीं सोए नगरी में। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। जो उत्पत्ति श्री हरि की उनकी नाभि से जो कमल निकला उसमें भी इन्हीं भोलेनाथ का आदेश। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का किया। 50 करोड़ योजन, एक योजन में 4 गऊ। 50 करोड़ योजन तो 200 करोड़ योजन की सृष्टि की रचना की गई। फिर भगवान शिव ने ये सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इस संसार के अंदर जो प्राणी जो जीव है बंधन में, ये मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगह में ही छोड़ दिया। वहीं जहां आज ये काशी विश्वनाथ यानी बनारस है, ये पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली है। हाँ 4 बज गए। अब कथा में तो हाँ आए, हाजिरी तो लगी थी। उन्होंने गिनती हाँ आपकी आइए नमस्कार। आपका व्यास पीछे बंधन। हमारी उपस्थिति भगवान को लिए बहुत है, आपके लिए नहीं है। भाई है यहाँ से व्यासपीठ से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अतएव मुझे परम प्रिय है भगवान भोलेनाथ ने वही विराजमान किया उस नगरी को। और भगवान का भाव था कि ये मुझे अत्यंत, और ये मेरा ही स्वरूप है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंतर्भूत हरे तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुर को स्वयं यानी काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। जहां आज काशी विश्वनाथ है, काशी जो वाराणसी कहते हैं, काशी है ना। अब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का कभी नाश नहीं होता। क्यों? कि स्वयं भोलेनाथ ने इसका निर्माण किया है। पंचकोशी 5 गौ सूदी काशी विश्वनाथ के अंतर्गत पहुंचने पर भगवान का ही स्पर्श हो जाता है। इतना प्रभाव है उस भूमि का। इस पुराण में और उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, तब प्रलय होती है तो भोलेनाथ उस समय और इस नगरी को फिर भोलेनाथ त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं। और सृष्टि का जब सर्जन, उत्पत्ति और पालन
और इसका जो प्रलय है, तो भोलेनाथ त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और शिवलोक का कभी, इन लोक का कभी अंत नहीं होता, ऐसा है। और तब फिर इसे इस पुनः भूतल पर स्थापन कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहते हैं। वहां महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। चाहे जितने पाप वो महापातकी और अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। और जिनकी कहीं भी गति नहीं होती, उनके लिए तो वाराणसी पुरी ही गति है। महा पुण्यमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। अर्थात करोड़ों हत्याओं के समान जो पाप लगा हुआ हो, उन पापों का नाश करने वाली वो भूमि भगवान की जो रचना खुद की है। फिर दूसरी तो बात ही क्या है, ये शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। और कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव, और उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से और इस प्रकार कहा कि रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही तो हूँ, अरे इसमें संशय नहीं है। साम महादेव मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। हे जगतपति, लोक हित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहने लगे कि तदंतर मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार यही प्रार्थना करके और नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, भगवान से कहने लगे, अभिमुक्तेश्वर यानी शंकर जी कहने लगे शंकर जी से, वो जो अभिमुक्तेश्वर हैं बोले कि काल रूपी रोग के सुंदर औसत यानी संजीवनी, काल रूप जो काल है उसकी आप औषधि, हे प्रभु औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी आप सेवनीय हैं। और काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अत्यंत सुख की और प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए कि स्थिर भाव से बैठा हूँ। तो काशी विश्वनाथ के पास में ही और अभिमुक्तेश्वर वहां है ना, मेरे हिसाब से। और आप ही मुक्ति देने वाले तरह संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ सदा विराजमान हो जाए। हे नाथ, तो सदा से आप समस्त जीवों को और संसार सागर से पार करें। हे नाथ, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। अब शौनक ऋषि बोले, श्रुति जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए और वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान
शिव काशी में आ गए। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ दर्शन और दर्शन तो ठीक, वहां पंचकोशी 5 गौनी अंदर कोई प्रवेश करे तो शंकर भगवान ना दर्शन नो लाभ મળે છે। અને બીજો ये काशी में देह त्याग, पंचकोशी ની અંદર કોઈ દેહનો ત્યાગ થાય તો સીધો મોક્ષ પ્રદાન, એને ફરી જન્મ લેવું નહીં પડતું, આવાગમનથી મુક્ત થઈ જાય। बीजो एमना जो सानिध्य में काशी विश्वनाथ ना सानिध्य में एमनो गुणगान करे, एमनो मनन जो करे छे ए सुख समृद्धि, रोगों से मुक्ति, आ संसार सागर में, मृत्यु लोक में, देह तौबुई भौतिक जगत में सुख भगवान नी विश्वनाथ की कृपा थी मळे छे। अने देह त्याग करने पर फिर देह धारण नहीं करनी पड़ती। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः कथा के प्रसंग पर चलते हैं। तपस्या पूर्ण हो गई और घर जाने की तैयारी कैसे होगी जब, और फिर आगे का कार्यक्रम जगत जननी का होगा, विवाह की तैयारी कैसे होती है। तो पहले तो अभी सप्तऋषि वहां कल के बैठे बैठे हमने वहीं बैठा दिए, मां जगत जननी यहाँ तपस्या कर रही थी और समय के अभाव से तो उनका संवाद चालू ही रह गया। और कल से अभी तक वही संवाद पार्वती का और सप्तऋषि का संवाद चल रहा है। अभी भवन नहीं गई, पिता नहीं आए, अब आए। तो आइए बोलो जगत जननी पार्वती मात की जय। बहुत तपस्या की है, एक धुआं से ऐसी कृपा एक हो जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जगत जननी की जब कृपा करती है, इसलिए मानसिकता से इनके शरण में आज की परिक्रमा वही समझना जहाँ काशी विश्वनाथ पर हमने विराम करके आए हैं, वहाँ आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करते रहिए। अब पार्वती के विषय पर यहाँ आ जाइए, क्योंकि शंकर की कोई गणना नहीं कर सकते। इनकी महिमा किसी के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि शंकर जी से ही शंकर कह रहे हैं कि प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाओ। उन्होंने कहा कि घर चली जाओ, नहीं घर जाने का नहीं, परीक्षा ले रहे थे। कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। सती उनकी पत्नी थी, पियर को भेज दिया और वहां यज्ञ में मरवा डाला। अब आराम से सोच रहे सो रहे शंकर भगवान, और शंकर शंकर कर रही हो। भव यानी भोलेनाथ। भीख मांग भव खाए, भोलानाथ। और भीख मांग लेते हैं, पेट भर लेते हैं। ऐसे
उनके लिए घर बसाओगी, उनसे शादी विवाह करोगी। अरे अजहु मानव कहा हमारा, और हम तुम कहें बर नीक विचारा। जो તમે તો તપસ્યા કરી રહ્યા છો, પણ તમારે માટે તપ ઠીક है, તમારા માટે એક શ્રેષ્ઠ वर અમે તપાસી રાખ્યું છે। તો તમે બોલો, વાત કરીએ। हम तुम कहां बर नीक, नीक यानी श्रेष्ठ, अच्छा विचार करके रखा है और तुम्हारे ही लायक है। ऐसा सुंदर, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, अरे गावे वेद जास जस लीला। कि जिनकी लीला, जिनके गुणगान वेद साक्षात अपने मुंह से वर्णन करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत श्रेष्ठ और सुशील विवेकी, ऐसा दूसरा दूसरा नहीं है। और दूषण रहित सकल गुण राशि, सब दोषों से रहित अर्थात कोई दोष नहीं है। और सद्गुणों के भंडार यानी खजाना ऐसे हैं, ऐसे हमने तुम्हारे लिए दूसरे दूल्हा के लिए तैयारी कर ली है। को तो कहें कि श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी विष्णु भगवान है तुम्हारे लिए, और तुमसे भी सुंदर है। बोलो, तैयार हो पागल के पीछे, नारद के कहने पर ऐसा पति और ऐसे पति के लिए तपस्या। अरे पति मारी गई है तुम्हारी। सप्तऋषि भी इसी बात को कह रहे हैं कि शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे शिव तो ठहरे सन्यासी, और तुम साथ क्या निभाओगी। भोला
फिर कहने लगे जगत जननी से, अरे सत्य तो बताओ, तुम्हारे अभी समझ में नहीं, हम तो तुम्हारे यानी भले के लिए कह रहे हैं, अच्छे के लिए कह रहे हैं, जीवन सब बिगड़ जाएगा। कि सत्य कहे गिर भवतन येहा, और हम ये भी बात सत्य कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे पिता का स्वभाव है ना जड़, ऐसी तुम हो। कि हमने इतना समझाया पर तुम्हारे समझ में जैसे पर्वतराज जड़ होते हैं और कोई बात समझते नहीं, तो ऐसे ही तुम हो। सत्य कहेऊ गिर भवतन येहा, और हटन छूट छूटे बल देहा। अर्थात जो जिद पकड़ी है ना तुमने, जिद ये नहीं छूटे। भले शरीर छोड़ दोगी, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, जब जाओगे भोलानाथ के साथ तो तुमसे सब पता चल जाएगा। अरे उससे अच्छा है हम कह रहे हैं कि ये अभी जिद छोड़ दो। और हम बता रहे पति नारद बचन पार्वती बोली, तुम सुनो या क्यों अपना समय खराब कर रहे हो। अरे कनक पुण्य पसानते होई, और जाने सहज न परे हर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊं, और बसऊ भवन उजर नहीं डरऊं। आपको बहुत देर हो गई और मुझे परेशान किया, आप नहीं जानते पत्थर से, और पत्थर के जैसा मेरा शरीर है और जिद भी ऐसी। लेकिन सोने के बारे में जानकारी है तुम्हें, सोना कहाँ से बनता है। कनक, कनक कहते हैं पत्थर को, कनक पुण्य पसानते होई। अरे कनक सोना भी तो होनू पत्थर में जी बने थे ना, अर्थात पार्वती जी का भाव है कि ये सोना कहाँ से बनता है, उसी पत्थर में से बनता है। और जाने उस सहज, भले सोने को चाहे कितना तपा लो, लेकिन अपना स्वभाव, अपना रंग छोड़ता है क्या। तुमने ये कहा है कि तुम्हारा शरीर ही है पर्वत से है, उत्पन्न तो पर्वत जैसी बुद्धि, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूं, और चाहे जितना हमें समझा लो, पर एक बात हम बता रही हैं कि खुद को मैं अपने वचनों पे से हटने वाली नहीं हूँ। नारद जी के जो वचन है, जो उन्होंने कहा है, नारद जी के वचनों का मैं त्याग करने वाली नहीं हूँ। बसऊ भवन उजड़ऊ नहीं डरऊ। घर बसे तो बसे और उजड़े तो उजड़े, पर मैं डरने वाली। और एक बात और समझ लो, पार्वती कहने लगी, और हम सबके लिए भी ध्यान से सुनना, ये आगे का शब्द है, मैं धीमे धीमे शब्द पर चलता हूं। माता क्या कहने लगी कि गुरु के वचन, गुरु के वचन प्रति तन जे। जिसके और जैसे भी जो गुरु बनाए हैं, अर्थात मां जगत जननी कह रही है कि जिसको अपने गुरु के वचन पर जिसे विश्वास नहीं है, सपने सुगम न सुख न सिद्धि तेहि।
और वो यदि ऐसा सोचे जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, जो नहीं करते, तो वो उसके लिए सुख और सिद्धि न संपत्ति सपने में भी, जागृत में तो ठीक है, बहुत दूर की बात, यदि वो सपने में भी सोचे या देखना चाहे तो प्राप्त नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? और कहने लगे कि अरे महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। क्या कहा आपने? कि महादेव अवगुण के भवन है, अवगुण के घर है, अवगुण है सब उनके अंदर, और विष्णु सद्गुणों के भंडार हैं। अच्छा, पर मैं तुमको पूछ रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? सब ऋषियों से मां जगत जननी कहने लगी कि कितनी देर हो गई और मुझे जाते क्यों नहीं? कि जेहि कर मनो रमि जाए, कि जिसका मन और जहां रम जाए, कि जेहि कर मन रम जाए सन देही सन काम। अरे उसका जहां जिसका मन लग जाए, फिर तो उसका काम तो उसी के साथ है, उसी के साथ है। अरे क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हो? घर क्यों नहीं चले जाते? मां जगत जननी कहने लगी सब ऋषियों से। लेकिन एक बात सुनो, तुमने थोड़ा विलंब कर दिया, विलंब कर दिया, देर कर दी। सप्तऋषि बोले क्या देर कर दी? अरे भैया, अरे जो तुम मिलते वो प्रथम मुनीसा, प्रथम मुनीसा, और सुनती उसका, अरे सुनती उसका, सुनती उसका तुम्हारी धर सीसा। धीमे 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 सबके समझ में आ जाए, चौपाई ऐसी बोलूंगा कि समझ में आ जाए। अरे जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, और सुनती उसका तुम्हारे घर सीसा। और अब मैं जन्म संभूषण दूषण करे बिचारा, दूषण गुणों दोष। हे ऋषियों, आप मुझे पहले मिलते तो मैं कुछ विचार करती, तुम्हारी बात भी मान लेती, लेकिन बहुत देर कर दी। अब तो मैंने ये जन्म भोलेनाथ के संग हार गई। अब मैं जन्म संभूषित हारा, वो गुण दूषण करे बिचारा। और जो तुम्हारे
हट हृदय विसेकी, जो तुम्हारे हट हृदय विसेकी, रह न जाए जिनकी है बरेगी। अरे तो किया न आलस नाही, अरे पर कन्या अनेक जग माही। पार्वती कहने लगी तुम्हारे मन में यदि ऐसी ही जिद है और ऐसा तुम्हारा स्वभाव है कि जो उल्टा सीधा करने का, किसी की विवाह शादी होती है उनमें अदल बदल कराना, तो फिर एक बात मैं कह रही, तुमसे जब रहा नहीं जाता तो ये जगत में क्योंकि कौतुकी जो शादी विवाह में हर एक का काम नहीं है उल्टी सूदी भिड़ाना, क्या उसका बनाना, इसके विवाह हो जाएगा तो इस पे टांग लगाओ, ऐसे होते हैं कि नहीं होते? हर जगह है। एक तो अच्छे होते हैं कि दो आत्मा का मिलन, दंपति दो आत्माओं का मिलन, यानी बहुत शुद्ध पवित्र रिश्ता, लेकिन एक ये न मिल पाए। तो तुम्हारे अंदर यदि ऐसा कौतुक करने वाले हैं आप, तो इस जगत में वर और कन्या की कमी कहाँ है? बहुत रिश्ता हो रहे हैं, ऐसी बातें उन्हें जाके समझाओ भले बुरे के लिए, यदि ऐसे ही तुमसे रहा नहीं जाता, क्योंकि आलस्य तो होता नहीं है। जब खिचड़ी पकती है ऐसे खेल करने वालों के मन में, तो फिर उनको आलस्य नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करते रहते हैं और जाएंगे घर से दूर भी कि भाई उसकी शादी का खेल कराना है, अथवा कि ये रिश्ता न हो जाए, ये बात का सवाल है, ये रिश्ता न हो जाए, और अपना भी किराया भाड़ा खर्च करेंगे और जाएंगे, वो है। अब सुनो हमारी क्या कह रही पार्वती, देखो यहाँ तो तुम्हारी दाल करेगी नहीं, अब बहुत समझा लिया। क्यों कि जन्म कोटि लगे करोड़ों जन्म तक, अरे जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरऊ शंभु न करहु कुमारी। अरे तजौन नारद कर बतेरू, आप कहे सत बार बहे। पार्वती सप्तऋषि से क्या देखो तुम चले जाओ, मैं तो ये जन्म हार चुकी हूँ, यहाँ दाल गलेगी नहीं। और एक बात और कहते रहती हूँ, एक जन्म तो क्या ये करोड़ जन्म भी मेरे हो जाए, या विवाह हो तो हो भोलेनाथ के साथ, नहीं होगा तो कुंवारी भली, पर करोड़ों जन्म भी तब तक सबको भोलानाथ के साथ जब शादी करूंगी। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अरे मैं पाप पर हूँ, सबसे
जगत जननी क्या कह रही है? अब मैं तुम्हारे पगे लागू छू। मैं पर कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गमन भयउ विलंबा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अब जगदम्बे कह रही है सप्त ऋषियों से, अरे अब घर जाओ, बहुत देर हो गई, विलंब हो गया, अब घर चले जाओ। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, क्या बोले? माँ पार्वती का प्रेम देख करके वो सप्त ऋषि क्या बोले? जो भोलेनाथ ने कहा था कि परीक्षा अच्छी तरह से लेना हिला के, उससे भी ज्यादा सप्त ऋषियों ने माँ जगत जननी पार्वती की परीक्षा ली है। और वो देखा कि अकूट प्रेम भोलेनाथ के चरणों में जगत जननी का है। क्या कहने लगे वो सप्त ऋषि जगत जननी से? देख प्रेम, धीमे बिल्कुल आवाज समझ में आनी चाहिए। बोले अरे देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, और जय 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 जगदम्बे भवानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। जगत जननी हो तुम तो, हे माता, हे जगत जननी परमेश्वरी, हम तो परीक्षा ले ले, तुम्हारे पति के कहने पर आए हमें क्षमा करना। हम तो तुम्हें परीक्षा ले लियो, तुम्हारे पति देव ने भेजा है हमें भोलेनाथ ने, इसलिए हम कर रहे थे, हमें क्षमा करो, जय हो तुम्हारी। और कहने लगे सप्त ऋषि के, हे जगत जननी, अरे तुम माया, हे जननी तुम तो माया हो, सृष्टि की रचने वाली। अरे तुम माया भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव, अरे सकल जगत तुम्हारा। वही नाय चरण, मस्तक नवा दिया सप्त ऋषियों ने माँ जगत जननी के चरणों में। हे माँ तुम माया हो और वो भगवान है भोलेनाथ, जगत के माता पिता है आप दोनों जन्म जन्मांतरों से। नाई चरण सिरो मुनि चले, नाई चरण पुनि पुनि हर सतकाते, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत। जगत जननी के लिए सप्त ऋषि जब गए, और कहाँ गए? भोलेनाथ ने कहा था कि फिर हिमालय के ना जाना, उनके पिता के ना, और फिर पिता को समझाना कि तुम्हारी पुत्री की तपस्या पूरी हो गई है, अब उन्हें घर बुला के लिया वन में से। तो सप्त ऋषि सीधे हिमालय के पास गए, पार्वती के पिताजी के पास।
क्या कह रहे हैं? अरे जाए मुनि नहीं बंद पठाए, करे बिनती रजई घर लाए। और बहुर शब्द शिव वहीं जाई, बहुर शब्द शिव वहीं जाई। कथा उमा, अरे कथा उमा कहे सकल सुनाई। सप्तऋषि गए, सप्तऋषि के कहने से हिमालय राज आए। हम जगत जननी पार्वती अर्थात अपनी पुत्री को प्रसन्नता के साथ, चलो पुत्री तपस्या पूरी हो गई, पार्वती को घर लेके आए हिमालय राज। उधर सप्तऋषि भोलेनाथ जहाँ थे उनको परीक्षा के लिए भेजा था, वहां हिमालय राज की सब कथा और भोलेनाथ को सुनाई। कथा उमा की सकल सुनाई कि महाराज हे नाथ हे स्वामी, हम तो परीक्षा लेने गए, हम तो हमें चक्कर में फंस गए। वहां तो कोई पत्थर के ऊपर पानी डालो तो भी दस से बच नहीं। आप कह रहे थे कि अच्छी तरह से हिला हिला के और बार बार परीक्षा लेना कि प्रेम है कि नहीं है महाराज। तो क्या हुआ, जब समाचार दिए सप्तऋषियों ने तो भोलेनाथ की स्थिति क्या हुई, क्योंकि बैरागी थे। शक्ति ये सती के जाने पर यज्ञ में गई, तब के बैरागी वन वन भटक रहे, भगवान गुणगान कर रहे। लेकिन आज स्थिति बदली भोलेनाथ की। बड़ा पार्थ चलो भगवान की, बड़ा शक्ति करो भगवान की जय। भाव बदल गया। अरे भाई मगन शिव आज हंसने लगे। अरे भाई मगन शिव सुनत सनेहा, से कमले मन फिर करे। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए और सप्तऋषि भोलेनाथ से प्रणाम करके अपने घर से डाले, अपने घर को गए, अपने लोक को गए, यहाँ रहते हैं। और भोलेनाथ ने मन को स्थिर किया। आज पहली बार बैरागी थे, सती के शरीर को बलबल लेके घूम रहे थे, भगवान के गुणगान सुनते थे, ऐसी हालत थी। लेकिन आज अरे मनो थिर करे तब सब सुजाना, लगे गगन रघुनायक गाना। भगवान के ध्यान में बैठ गए मगन होकर। लेकिन उसी समय हुआ क्या कि पृथ्वी पर एक राक्षस तारक नाम का हो गया। अरे तारक असुर भयो यही काला, और भुज प्रताप बल तेज विशाला। इतना पराक्रमी तारक राक्षस कि पूरी पृथ्वी पर हाहाकार उसने मचा दिया उसी समय। अब भोलेनाथ मगन होकर प्रभु का ध्यान करने लगे, क्योंकि एक दूसरे को मनाते हैं, एक दूसरे का ध्यान करते हैं। इनके विषय में तो कुछ कहना ही अनुचित है। ते सब लोक लोकपति थे,
अरे भय देव सब संपत्ति रीते, और उस राक्षस ने संपूर्ण लोगों को, पृथ्वी को नहीं, लोगों को, यही सब लोकपति जीते, लोकपालों को जीत लिया, लोगों को, सभी लोगों को जीत लिया। ऐसी स्थिति उस तारक वचन ने की है। ये तो बिल्कुल पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी नहीं, संपूर्ण लोगों पर विजय प्राप्त की उसने तारक वचन में। राक्षस ऐसा बलवान था। अजर अमर सोची बन जाए, हरे सुर करे लड़ाई, तब विरंजन देवता क्या करे, जब विपत्ति आई तभी घबराए आपने, चलो ब्रह्मा जी के पास। और तारक राक्षस ने ऐसा पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी की शरण में जाकर विनती करने लगे। ब्रह्मा जी ने सब देवों को जब दुखी देखा तो सबसे कहने लगे, ब्रह्मा जी सब सन कहा बुझाए विधि, विधि यानी विधाता, विधाता यानी ब्रह्मा जी। अरे सब सन कहा बुझाए विधि, तनुज निधन तब होए, संप्रसो, अरे शंभु शुक्र संभूत सुत। क्या कह रहे ब्रह्मा जी देवताओं से, भाई देखो है इलाज कि शंभु शुक्र संभूत सुत, यही दैवीरन सोई सियावर, राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता जब गए ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भाई है रास्ता, एक प्रकार से इस राक्षस का मरना हो सकता है, वरना दूसरा इसके अलावा रास्ता नहीं है। देवता हाहाकार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की शरण में हैं और कहने लगे, हे नाथ बताओ उपाय, बताओ क्या उपाय है कि भाई रास्ता है। कैसे? शंभु शुक्र यानी शंभु भोलेनाथ के बिन से पुत्र उत्पन्न हो और वो पुत्र उसका वध कर सकता है, अर्थात इसके अलावा कोई भी इस तारक राक्षस का वध नहीं कर सकता, कोई सक्षम पृथ्वी पर नहीं है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। अब बताइए, भोलेनाथ अभी बैठे ध्यान में, अभी विवाह हुआ नहीं है, इनका पुत्र होगा और तब उस राक्षस का धरती पर से तो 5 बज गए क्या? अच्छा नहीं सब पूछते। अब शंकर भगवान की शरण में फिर वही हिसाब है, सब देवता कहाँ जाएंगे? जब देवताओं के पास वही शंकर भगवान को तो कहने, उन्हें देवताओं को थोड़ी मालूम है। भोलेनाथ ने परीक्षा कराई पर देवताओं की तो चिंता बढ़ गई कि भोलेनाथ का तो विवाह हुआ नहीं है, वो तो ध्यान में बैठ गए। और भगवान श्री हरि पहले वरदान ले गए कि तुमको शादी विवाह करनी पड़ेगी। भोलेनाथ ने पहले बोल दिया, प्रभु ये उचित तो नहीं था, मैं कहा, लेकिन आपकी आज्ञा
मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जान। माता पिता गुरु स्वामी के वचन आज्ञा जो हो भले कुमार्ग पर जाने का आदेश करें तो फिर जाना चाहिए, क्योंकि किसकी आज्ञा है? माता पिता की। तो वो भाव भोलेनाथ ने तब भगवान से कहा श्री हरि से कि जब आपका ऐसा है, ऐसी आज्ञा है तो फिर नहीं। लेकिन देवता तो हाहाकार यहाँ कर रहे हैं, उनको क्या मालूम है कि भगवान तो उनसे तो करनी पड़ेगी अब विनती। वो सब उनके शरण में। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मोर कहा मोर कहा सोने करहो उपाय हो यही ईश्वर जो करे सहाय।
कहा कि भाई भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठ गए। अब समाधि कैसे टूटे? मानसिकता से तो भोलेनाथ की शरण में सब गए, लेकिन समाधि टूटे कैसे? ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, भाई कामदेव से सब विनती करो और कामदेव इनकी समाधि भोलेनाथ की जुड़वा सकता है। कामदेव जाए तब इनके हृदय में क्षुब्धता उत्पन्न होगी और तब ये तैयार होंगे विवाह के लिए। तो शंकर भगवान तो विद्वान थे, पार्वती को घर भिजवा कर भगवान बैठ गए समाधि में, श्री हरि के नाम का ध्यान करेंगे। अब इनकी समाधि कैसे टूटे? जब जाकर ब्याह हो। तो ब्रह्मा जी एक समझाने लगे कि कामदेव को तैयार करो, उससे विनती करो कामदेव से, और तुम्हारी जब विनती सुन ले और कामदेव उनकी समाधि तोड़वा दे, तब फिर हम जाकर, ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब हम जाकर भोलेनाथ से विनती करेंगे कि अब तुम विवाह की तैयारी करो। लेकिन समाधि कैसे टूटे? और ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई इस प्रकार तुम्हारा भला हो जाए सबका तो हो जाए, बाकी कोई मत अतनीक कहे सब कोई। सब देवता बोले ब्रह्मा जी की बुद्धि सही काम कर रही है, ब्रह्मा जी की बुद्धि सही काम कर रही है, सही कह रहे हैं ब्रह्मा जी। बाकी तो भोलेनाथ की समाधि टूटेगी कैसे? और देवता जब गए तो अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, इसकी स्तुति कामदेव की वृषकेतु, और प्रगटे विषम भान फसके। और ठीक उसी समय जैसे देवताओं ने स्तुति की कामदेव की, रसकेतु यानी मछली का चिन्ह वाले जो कामदेव हैं, काम उत्पन्न जो, और वो हर एक विराजमान है, लेकिन तो सुरन कही निज विपत्ति सब सुने मन की न विचार। देवताओं ने जो विनती की तब कामदेव ने मन में विचार किया, भैया स्तुति कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ये अच्छे को नहीं आए, हम तो गए काम से, भोलेनाथ की समाधि तोड़वाएंगे तो हम कहाँ रहने वाले हैं? अरे सम्मु विरोधन कुशल, भोलानाथ के विरोध में जो जाएगा उसकी कुशलता रहेगी क्या? कहे सम्मु विरोधन कुशल मोही बिहस कहे मार। मार है कामदेव का नाम, कामदेव के भी 25 नाम हैं। जिस प्रकार कमल के फूल के 40 नाम से पुकारा जाता है, समुद्र को 31 नाम से इसमें पुकारा जाता है, इसी प्रकार कामदेव के भी नाम अनेक हैं। भोलेनाथ से विरोध करने पर अब नहीं है हमारा शरीर, लेकिन आप आए हो तो अवश्य ही तुम्हारा काम करेंगे। और काम तैयार, वो कामदेव तैयार हो जाते हैं। क्यों कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान या परोपकार में शरीर भी जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कामदेव ने कहा। लेकिन अब हम शंकर जी से विरोध करने जा रहे हैं, उनकी समाधि तोड़वाएंगे तो हमको अब भस्म समझ लो, हम रहने वाले नहीं। लेकिन आप लोगों को मना नहीं कर सकता। कामदेव ने देवताओं को ये वचन दिया, और चलत मारे हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। और जब कामदेव तैयार होके शंकर भगवान की समाधि तोड़वाने के लिए चले हैं, तो सोच लिया भाई, ध्रुव यानी ध्रुव जो तारा होता है वो एक ही जगह पर रहता है,
अटल, हिलता नहीं है, उस हिसाब से ध्रुव का नाम लेकर कामदेव कह रहे हैं कि जैसे वो ध्रुव अटल है तो हमारा मरना भी अटल है, यानी निश्चित। अब इसमें कोई भी हिलना भी नहीं हो सकता। जा रहे कामदेव भोलेनाथ की समाधि तोड़वाने के लिए के परहित लागी तजे जो देही। अरे परोपकार में जो शरीर अपना त्याग देते हैं, परोपकार में, परहित में, परहित लागी तजे जो देही, तो संतत संत प्रशंसय देही। सज्जन और बुद्धिमान लोग और देवता और ऋषि और मुनि और ऊपर देवी निरंतर उसकी प्रसन्नता ही करते रहते हैं, अर्थात आशीर्वाद ही उस आत्मा को देते रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। एक निवेदन पहले, ये विवाह तो कब का, लेकिन हम ये विवाह आज छठा दिन है, 7 और 8वें दिन कराएंगे पार्वती। छठा और